आंखों में आंसू, चेहरे पर शिकन, हाथ जोड़े ये है अजीत दादा की वाइफ। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है ये तस्वीर बखूबी बयां कर रही है। अजीत दादा को गले लगाती उनकी मां की ये तस्वीर उन चंद तस्वीरों में से एक है। देखिए कैसे बाहों में अपने बेटे को समेटे एक मां पोज दे रही थी, एक और स्माइल कर रही है तो दूसरी ओर अजीत दादा को देखते हुए भावुक हो रही है। आशा ताई उस माँ की मुस्कान, उसकी खुशी जो अपने बेटे को गले लगाते ही मिलती है, लेकिन यही मुस्कान अब आंसुओं में बदल चुकी है। माँ दुआ है तो पिता उस दुआ का भरोसा, उम्मीद, हौसला और सपने पिता से ही शुरू और पिता पर ही खत्म होते हैं। इस हैप्पी पिक्चर में एक शख्स अब कम हो गया है। भारत की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जो अपने फैसलों, तेवरों और ताकतवर छवि के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा ही एक नाम था, अजीत पवार, जिनका बारामती प्लेन क्रैश में निधन हो गया। इस दुखद समय में सबकी नज़र उनके परिवार की ओर है। आइए जानते हैं उनके परिवार में कौन कौन है और कैसे वो सुनेत्रा यानी अपनी लाइफ पार्टनर से मिले थे। क्या थी इनकी शादी की कहानी। सुनेत्रा पवार का जन्म 18 अक्टूबर साल 1963 महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में एक छोटे से गांव तेर में हुआ। साधारण सा जीवन जीने वाली सुनेत्रा एक किसान परिवार से आती है। उनका पूरा बचपन एक छोटे गांव में बीता। इनकी शादी की बात की जाए तो साल 1985 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। सुनेत्रा पवार की अरेंज मैरिज हुई थी और उनकी शादी महाराष्ट्र के पावरफुल नेता अजित पवार से हुई। ये शादी एक मराठी परिवार के रीति रिवाज के अनुसार तय की गई थी। उस समय अजित पवार राजनीति में अपने शुरुआती दौर में थे और बता दें कि शरद पवार के साथ रहकर राजनीतिक अनुभव सीख रहे थे और अब इनकी शादी को पूरे 37 साल हो चुके हैं। पवार का परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन उनके बच्चों की बात की जाए तो उनके 2 बेटे हैं, पार्थ और जय। दोनों ही राजनीति से जुड़े हुए हैं। राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जो शोर से नहीं बल्कि अपने काम से पहचाने जाते हैं। उन्हीं नामों में से एक है सुनेत्रा पवार। एक भारतीय राजनीतिज्ञ और जानी मानी समाज सेविका हैं। हालांकि उन्होंने अपनी ननद सुप्रिया सुले के खिलाफ 2024 में लोकसभा चुनाव बारामती क्षेत्र से लड़ा था, तब ये मामला काफी चर्चा में गया, लेकिन उस चुनाव में सुनेत्रा को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं साल 2010 में सुनेत्रा ने एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया की स्थापना की, जिसका उद्देश्य पर्यावरण, जैविक खेती और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना था। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी उन्होंने कई रोजगार योजनाओं के साथ काम किया। इसके बाद राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका तब और स्पष्ट हुई जब वे 2024 में महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद चुनी गई। संसद में पहुंचकर उन्होंने पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण जैसे मुद्दों को मजबूती से उठाया। इसके अलावा सुनेत्रा पवार बारामती हाईटेक टेक्सटाइल पार्क की चेयरपर्सन भी रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देना और खासतौर पर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना था। आज सुनेत्रा पवार उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो सीमित दायरे से बाहर निकलकर समाज और देश के लिए कुछ करना चाहती हैं। उनकी कहानी सिखाती है कि असली पहचान पद से नहीं बल्कि सेवा, सोच और त्याग से बनती है। समाज सेवा करने में इनको काफ़ी दिलचस्पी थी, इसलिए कहीं सोशल कैंपेन में काम करती आ रही थी। पवार की पत्नी होने के नाते उन्होंने अपनी निजी जिंदगी और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस रखा। शादी के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और बड़े ही ईमानदारी से चुनाव लड़े। अपने सरल स्वभाव के लिए हमेशा सुनेत्रा चर्चा में रही है। इनका पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। इनके बेटे पार्थ को हमेशा से राजनीति में रुचि थी, इसलिए लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। वहीं दूसरे बेटे जय बिजनेस करते हैं और इन्होंने कुछ समय पहले ही ऋतुजा पाटिल से शादी की है। वो फेमस बिजनेसमैन प्रवीण पाटिल की बेटी हैं। इस मुश्किल घड़ी से अजीत पवार का पूरा परिवार लड़ रहा है। परिवार में दुख की लहर है। उनके परिवार को शक्ति मिले इस मुश्किल समय से लड़ने की। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।